Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry teacher शैली मैम। और बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर की लास्ट क्लास में क्लास 1 में हमने डिस्कस कर लिया था और जनरल इंट्रोडक्शन, अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप 1 था तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 ट्राईहाइड्रिक और मोर देन 3 है तो पॉलीहाइड्रिक। And after that, classification of alcohol on the basis of nature of carbon. Means OH group is bonded with 1 degree carbon, primary carbon, तो हमने कहा था primary alcohol, 2 degree carbon मतलब secondary alcohol और 3 degree carbon मतलब tertiary alcohol. After that, हमने classification पढ़ा था nature of hybridization state of carbon of COH bond. यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था भाई विनाइलिक हो सकता है, एराइलिक हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक हो सकता है, एल्काइलिक भी हो सकता है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अब चाहे कॉमन सिस्टम हो, IUPAC सिस्टम हो या कार्बिनॉल सिस्टम हो। तो बच्चों कार्बिनॉल सिस्टम बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, है ना, और आगे जाके आपको कंपटीशन देना ही है, ठीक है। तो कार्बिनॉल सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर यानी अल्कोहल की नेमिंग करनी है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में हमारे पास 3 सिस्टम है। We have 3 system for the nomenclature of alcohol. अब जो पहला सिस्टम है that is common system, ठीक है, common system of naming of alcohol. अब अगर अल्कोहल का नाम बच्चों आपको कॉमन सिस्टम में लिखना है, जैसे मान लो ये है अल्कोहल ROH, तो आपको लिखना है R तो है एल्काइल, R क्या है एल्काइल और OH क्या है अल्कोहल, तो हमें नाम लिखना है एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो बच्चों मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया CH3OH, ठीक है। तो CH3 क्या है, CH3 है एक कार्बन वाला अल्काइल। तो आपको ये तो क्लियर है ना, एक कार्बन मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना। तो इस तरह से कंटिन्यू। अब CH3 है बच्चों मिथाइल, तो CH3OH क्या नाम बनेगा, तो हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। क्लियर? मान लो आपके पास है CH3 CH2OH, तो बच्चों CH3 CH2 क्या है ये इथाइल, तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। क्लियर? नाउ 3 कार्बन कंटिन्यू CH3 CH2 CH2OH। तो देखो एक कार्बन मैथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, तो मैथ ईथ प्रोप, है ना। तो प्रोप और कॉमन टर्म कॉमन सिस्टम में बताना है अल्काइल, तो प्रोपाइल और अल्कोहल। अब बच्चों स्ट्रेट चेन होती है ना, तो हम लिखते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, सो इट विल बी नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर? नाउ मैंने आपको कल भी लास्ट टर्न पे भी बताया था कि प्रोपाइल सेकेंडरी भी तो हो सकता है। देखो 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH3। तो बच्चों देखो जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है ना वो 2 डिग्री है, मतलब ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 और कार्बन से बॉन्डेड है, यानी 2 डिग्री यानी सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल और फेमस नाम जो है दैट इज आइसोप्रोपाइल, सो उसको हम लिख देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो नेमिंग बच्चों आपको आनी चाहिए, है ना, नेमिंग से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाउ प्रोपाइल के बाद क्या आएगा, ब्यूट आएगा, तो हम ब्यूट वाले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ब्यूटाइल का एग्जांपल ले, तो देखो 4 कार्बन नेक्स्ट एग्जांपल जो है
दैट इज 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल। सो CH3, CH2, 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 OH। तो देखो कंटिन्यू कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या बनेगा, तो हम कहेंगे 4 कार्बन और स्ट्रेट चेन है ना, तो नॉर्मल ब्यूटाइल। तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। देखो मैथ एड प्रोप ब्यूट, कार्बन कितने हो गए 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट है ना, एल्काइल है तो ब्यूटाइल, स्ट्रेट है तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। अब क्या करें, तो मान लो मैंने चेन तो स्ट्रेट ही रखी है, 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, ठीक है, और OH मैंने यहां लगा दिया। अब आप देखो ये कार्बन बच्चों 2 डिग्री है ना, ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री को क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, सेकेंडरी। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आइसोब्यूटेन कैसे लिखते थे, 3 कार्बन स्ट्रेट और 1 कार्बन नीचे है ना, ये T बनाते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आइसोब्यूटेन से अल्कोहल बनाना है ये। तो देखो हम पकड़ लेंगे, अब ये T बना है ना, 2 मिथाइल प्रोपाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर, तो आपको समझ में आया ब्यूटेन वाले नाम है ना। अगर 4 कार्बन स्ट्रेट है तो हम बोल देंगे नॉर्मल, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी है ना, 3 स्ट्रेट है 1 नीचे है तो आइसोब्यूटाइल, और एक और ले लेते हैं 3 डिग्री वाला। तो देखो CH3 C, CH3 CH3, और यहां वैलेंसी खाली। तो देखो जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो 1, 2 और 3 है ना, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 3 डिग्री है। 3 डिग्री को लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, टर्शरी। ठीक है, और यहां मैंने OH लगा दिया। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर, तो ब्यूटेन के 4 पॉसिबल अल्कोहल है बच्चों, आइसोमरिज्म में भी काम आएगा कि ब्यूटेन से रिलेटेड अल्कोहल कितने बनेंगे है ना, तो नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब पेंटेन से रिलेटेड तो वो भी आप देख लो, कुछ एग्जांपल ले लेती हूं मैं। तो CH3 CH2 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 एंड OH। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो पेंटेन 1 ऑल और नॉर्मल नाम लिखना है तो हम लिख देंगे नॉर्मल पेंटाइल है ना, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन तो नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 1 कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये पूरा नियोपेंटेन था है ना, नियोपेंटाइल, तो यहां इसका नेमिंग हो जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो कॉमन सिस्टम में अल्कोहल कैसे लिखेंगे, एल्काइल अल्कोहल। अब R मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, फिर पेंटाइल है ना, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव अमाइल भी हो सकता है, ठीक है, और नियोपेंटाइल। ठीक है, तो टोटल वैसे तो 8 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब बोर्ड्स में आपको इतना ज्यादा काम आएगा नहीं, तो हमने ये 2 नाम लिखे कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन है, देखो ये हमने पढ़ रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो हमें क्लासिफाई करना है, क्या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो देखो बच्चों फर्स्ट वाला कंपाउंड OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन एक और कार्बन से कनेक्टेड, तो हमें लग रहा है ये तो क्या है 1 डिग्री। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। और देखा जाए तो ये नियोपेंटाइल ही तो है। ठीक है, सेकंड में देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे एक से ही बॉन्डेड है, तो ये भी हमें क्या लग रहा है 1 डिग्री, तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री है। और वैसे देखा जाए तो ये एलाइलिक है। देखो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड क्या होता है, एलाइल होता है, ठीक है, लेकिन उसने तो 1 2 और 3 में ही बोला है, तो हम कहेंगे कि जो सेकंड वाला है दैट इज अगेन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है
यानी कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। थर्ड में भी सेम सिचुएशन है, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो आगे एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, यानी थर्ड वाला अगेन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। नाउ फोर्थ में आ जाओ। देखो फोर्थ वाला वैसे तो एरोमेटिक बेंजाइलिक है ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन क्या होता है, बेंजाइल, और उससे कनेक्टेड OH ग्रुप है तो बेंजाइलिक कैटेगरी है। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अकॉर्डिंग OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 डिग्री है ना, कार्बन इधर भी है कार्बन इधर भी है, तो हम कहेंगे भाई फोर्थ में 2 डिग्री है, मींस दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में आओ। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो लेफ्ट राइट बॉन्डेड है, यानी 2 और कार्बन से, यानी ये भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और सिक्स्थ में देखो बच्चों, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन 1, 2 और 3 और कार्बन से बॉन्डेड है, यानी डिग्री क्या है, 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी। तो हम कहेंगे सिक्स्थ वाला जो अल्कोहल है दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल क्लियर। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कैसे डिवाइड करेंगे, कॉमन सिस्टम में उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब आता है बच्चों IUPAC सिस्टम, कि अगर आपके पास अल्कोहल है तो हमें उसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC सिस्टम IUPAC system for nomenclature of alcohol। ठीक है, अब IUPAC में नाम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों OH ग्रुप, अल्कोहल में ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप का जो सफिक्स है दैट इज ऑल। अल्कोहल है ना, तो सफिक्स क्या है, ऑल। और प्रीफिक्स की बात करें तो OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। लेकिन चलो हाइड्रोक्सी में नहीं लिखती क्योंकि मुझे तो सारी नेमिंग अल्कोहल की करनी है, यानी मेन ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का सफिक्स है ऑल, OH। तो आपके पास है ROH। IUPAC नेमिंग लिखनी है तो हम कहेंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन पे क्या ऐड करना है, ऑल। तो देखो 2 वॉवेल होते हैं ना, फर्स्ट वाला रिमूव हो जाता है, तो एल्केनॉल। ठीक है, इस तरह का स्पेलिंग लिखना है, एल्केनॉल। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आप IUPAC लिख के बता दो, कुछ कंपाउंड्स आपको दे देते हैं, आप उनकी IUPAC नेमिंग लिख दो। तो फर्स्ट वन ले ली बच्चों CH3OH। तो देखो CH3OH, आपको पता है एल्केनॉल, एक कार्बन वाला एल्केन क्या हो गया, मीथेन, तो नाम क्या बनेगा, मीथेनॉल। ठीक है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करके नेमिंग करनी है। सेकेंड ले लेते तो CH3, CH2OH। नाउ लॉन्ग चेन में देखो कितने कार्बन है, 1, 2, तो हम कहेंगे 2 ही कार्बन है और ये तो 1 से ही कनेक्टेड, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। तो ऐसे तो कोई भी नेमिंग कर सकते हो, है ना। 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। ठीक है, मान लो इस तरह से कोई अल्कोहल है तुम्हारे पास, CH3, 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 OH। मान लो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो हम क्या करेंगे, देखो लॉन्ग चेन तो यही होगी, सो 1, 2, 3। अब 2 पे क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे 2 पे है मिथाइल। 2 मिथाइल, लॉन्ग चेन गिन लो, 1, 2, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अल्कोहल का सफिक्स क्या है, ऑल। तो ये नेमिंग तो हमने आती है, 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है ना। सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो। अब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो है नहीं तो ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे है, मिथाइल भी 2 पे है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या फिर आप लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये है IUPAC। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इनकी।
तो देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। तो फर्स्ट वन वी हैव CH3OH। तो कॉमन नेम बताओ। तो CH3 क्या है? मिथाइल। OH क्या है? अल्कोहल। तो कॉमन नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी तो एल्केनॉल। तो एक कार्बन वाला एल्केनॉल क्या हो गया? मीथेनॉल। क्लियर? सेकेंड है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH मतलब 3 कार्बन स्ट्रेट है एंड देन OH, तो 3 कार्बन स्ट्रेट है। कॉमन नाम तो नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी में बताना है तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। तो मैथ एट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। प्रोपेन ऑल कितने पे है? 1 पे, तो प्रोपेन 1 ऑल। आप चाहे तो 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो, 3 कार्बन स्ट्रेट, OH नीचे, तो मुझे लग रहा है ये सेकेंडरी प्रोपाइल है। और सेकेंडरी प्रोपाइल का फेमस नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी देखो, 3 कार्बन स्ट्रेट, प्रोपेन 2 पे ऑल। क्लियर? अब फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, तो हम कह रहे हैं फोर्थ वाला भी क्या है? 4 कार्बन स्ट्रेट है, CH3 CH2 CH2 एंड OH। तो ये हमने देखा था 4 कार्बन स्ट्रेट है, यानी मैथ एट प्रोप और ब्यूट। स्ट्रेट होता है तो हम नॉर्मल बोलते हैं सीधी चेन को, तो कॉमन सिस्टम में तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कॉमन नाम तो आ गया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी बताओ। तो देखो लॉन्ग चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आता है बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है, एक नंबर पे क्या लगा रखा है? ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आपको दिखेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो CH3 CH CH2 CH3। ठीक है ना, तो मैथ एट प्रोप और ब्यूट, जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री कर रखी है वो 2 डिग्री है। तो कॉमन सिस्टम की बात करें तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और आईयूपीएसी तो लॉन्ग चेन देखो 4 की। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर आना चाहिए, तो हम यहां से नहीं चलेंगे, हम यहां से चलेंगे। तो देखो 1 2 3 4, तो लॉन्ग चेन हो गई बच्चों ब्यूटेन। और ऑल कितने पे हैं? 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर? नेक्स्ट वाला अभी हमने देखा था आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखो T बन रहा है ना, 3 सीधे एक नीचे, है ना। तो T जब बन जाए ये, तो ये आइसोब्यूटाइल है। तो आइसोब्यूटाइल और अल्कोहल। और आईयूपीएसी लिखनी है तो लॉन्ग चेन तो ये रही बच्चों। ठीक है ना, तो 1 2 3, 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। चाहे प्रोपेन 1 ऑल लिख दो, मेंशन करना है तो। क्लियर? नेक्स्ट देखो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी अभी हमने देखा था 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ रखा है, देखो कंटिन्यू 3 कार्बन, है ना, और 3 OH। तो हमने देखा था एक OH होता है तो अल्कोहल, 2 होता है तो ग्लाइकॉल, और 3 होता है तो ग्लिसरॉल। तो कॉमन नेम तो लिख दिया ग्लिसरॉल। और आईयूपीएसी तो आप चेक करो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो 3 कार्बन की है। क्लियर? अब लॉन्ग चेन बना दी, अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। इसके बाद आप डैश लगाएंगे तो प्रोपेन 1 2 3। कितने ऑल है? तो 1 2 3, 3 बार अल्कोहल है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। आई होप कर लोगे, सिंपल से एग्जांपल से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, है ना, और आपको क्या करना है? आईयूपीएसी नेम बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड देखो, वापस लिख देती हूं मैं, CH3 CH Cl, then CH CH3 CH CH3 CH2 OH। ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें इनके आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं? लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो देखो लॉन्ग चेन ये हो गई, ठीक है। अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद में फंक्शनल ग्रुप, यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे दो। तो मैंने दे दिया भाई ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो बाहर है ना उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो मेन चेन में है वो तो पेरेंट चेन है, और जो बाहर छूट गया है ना वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और फंक्शनल ग्रुप तो है, फंक्शनल ग्रुप तो आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये क्या है, क्लोरो है। तो नंबर तो है, हमें पता है कौन सा कहां पे है, लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। मींस मिथाइल तो एम से स्टार्ट होगा, क्लोरो सी से स्टार्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लोरो शुड बी रिटन फर्स्ट, है ना, और मिथाइल आफ्टर दैट, ठीक है। फिर तो पेरेंट चेन है, तो हम कहेंगे ठीक है क्लोरो जो है बच्चों दैट इज 4, तो मैं लिख दूं 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो। अब मिथाइल कहां है, 2 और 3 पे, तो हम कहेंगे भाई 2,3, 2 बार है तो आपको लिखना है डाई मिथाइल। और अब लॉन्ग चेन देख लो, तो लॉन्ग चेन है 5 कार्बन यानी कि पेंटेन, और 1 नंबर पे अल्कोहल है यानी OH है, तो 1 ऑल या पेंटेनॉल चल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट देखो शायद ईथर है ना, तो ईथर हम डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल ही है, CH3 CH CH3 देन O CH2 CH3, ठीक है। तो देखो ROR, R मतलब ये एल्काइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, ये वापस एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप के बीच में, 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन है, ROR दैट इज ईथर, ठीक है। अब नेमिंग हो सकता है नहीं आती, अभी जब पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ईथर जो है ना उसका सफिक्स नहीं होता है, ईथर का सिर्फ प्रीफिक्स होता है। और ईथर का प्रीफिक्स क्या होता है, तो बच्चों ईथर का जो प्रीफिक्स है दैट इज एल्कोक्सी। ईथर का सिर्फ प्रीफिक्स है, और वो प्रीफिक्स क्या है, तो ईथर का प्रीफिक्स है एल्कोक्सी। भाई एल्काइल के साथ ऑक्सीजन मतलब एल्कोक्सी, ठीक है। तो प्रीफिक्स है मतलब वो तो वैसे ही बाहर है, तो हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखो लॉन्ग चेन 3 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, क्योंकि यहां तो 2 ही है, तो ये 3 कार्बन वाली लॉन्ग चेन। अब नंबरिंग तो कॉर्नर से होगी 1 2 3, तो देखो लॉन्ग चेन तो है प्रोपीन, तो पेरेंट चेन को तो हमें बाद में लिखना है। और ये क्या है देखो, तो ये इथॉक्सी है ना, भाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सी, एल्काइल ग्रुप में क्या है इथाइल, तो इथाइल ऑक्सी एल्कोक्सी यानी इथॉक्सी। तो हम कहेंगे ठीक है ये इथॉक्सी है, तो ये कितने पे था बच्चों, 2 पे, तो नेमिंग क्या होगी 2 इथॉक्सी। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 3, तो हम कहेंगे 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल 3। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 3 में आए तो थर्ड एग्जाम्पल देखो फिनॉल है, बेंजीन पे OH क्या होता है, फिनॉल है। नाउ इधर भी मिथाइल है और यहां पे भी मिथाइल है, ठीक है। अब क्या करें, तो अब देखेंगे कि भाई फिनॉल तो है ना। अब नंबर दे दो, देखो फिनॉल OH जिस पे है उसको तो 1 दे दिया, तो ये 2, यहां चलोगे तो भी 2 ही आएगा, तो 2 3 4 5 6। अब मिथाइल कहां कहां पे है, तो हम कहेंगे एक तो 2 पे है और दूसरा 6 पे है और 2 बार है, तो भाई डाई मिथाइल, डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब 2 बार मिथाइल है। कहां कहां पे है, तो मैं कहूंगी भाई एक बार तो 2 पे है, एक बार 6 पे है, तो 2 6 डाई मिथाइल। और ये फिनॉल है, बेंजीन पे OH क्या होता है फिनॉल, तो 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। क्लियर। ये इसका आपका IUPAC नाम देखो दिए हुए भी है, IUPAC नेमिंग, कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोहेक्सेन बना रखा है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये है आपका NO2 यानी नाइट्रो, और ये है OC2H5, ठीक है। तो प्रीफिक्स ही है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मतलब इसका प्रीफिक्स ही आएगा ईथर का। तो देखो ये तो है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है।
ये है इथॉक्सी और वो है नाइट्रो। तो बच्चों इथॉक्सी और नाइट्रो, तो इथॉक्सी ई से स्टार्ट हुआ, नाइट्रो एन से स्टार्ट हुआ, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई दोनों ही प्रीफिक्स है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथॉक्सी पहले आएगा और नाइट्रो क्या आएगा, बाद में आएगा। तो नेमिंग कर दो। तो 1 पे क्या है, तो हम कहेंगे 1 पे तो इथॉक्सी है। नाउ 2 पे क्या है, तो 2 पे नाइट्रो है। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, यानी हेक्सेन। लेकिन क्लोज चेन है ना, तो हेक्सेन तो नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, सिंपल सी नेमिंग है इनकी। नाउ नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.3 लिया है हमने, है ना। अब आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स का IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है। तो कर लेते हैं, देखो वापस लिख दो एक बार में। पहला कंपाउंड क्या है, CH3, CH2, देन CH, CH2Cl, CH, CH2OH, देन CH, CH3 और CH3। ठीक है, अब नेमिंग में क्या, सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो लॉन्ग चेन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन तो चेन में आना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपने इंक्लूड कर दिया, तो चेन जो बन रही है आपकी, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ये चेन बन गई आपकी। ठीक है ना, और इससे ज्यादा बड़ी तो बननी नहीं है, इधर जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, तो नंबरिंग कर दो। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 और 5। अब देखो बाहर कौन कौन है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो ग्रुप बाहर रह जाएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो देखो एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है 3 कार्बन वाला, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है CH2Cl। तो बच्चों CH3 बाहर होता तो मिथाइल, है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल बाहर है, CH3 बाहर है, मतलब मिथाइल। लेकिन मिथाइल नहीं है, मिथाइल के साथ क्लोरो है, तो ये आपका क्लोरोमिथाइल। ठीक है, और ये क्या है, तो हम कहेंगे तो आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, और आइसोप्रोपाइल को हम 2 प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आपका ये कार्बन है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल जो है ये बाहर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपाइल। ठीक है, तो 2 पे ही है, कौन है, तो हम कहेंगे 2 प्रोपाइल। ठीक है, और 3 पे कौन है, तो 3 पे है क्लोरोमिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों क्लोरोमिथाइल पहले आएगा, तो 3 क्लोरोमिथाइल। ठीक है, 3 पे क्या है, क्लोरोमिथाइल। अब 2 पे क्या है, तो 2 पे है 2 प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। अब लॉन्ग चेन देख लो, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन में तो 5 कार्बन है, तो बच्चों 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंटेन, सफिक्स क्या होगा, ऑल। तो नेमिंग देख लो, 3 क्लोरोमिथाइल, 2 पे क्या है, प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, और लॉन्ग चेन में है 5 कार्बन, तो पेंटेन 1 ऑल। क्लियर, कोई डाउट हो तो देख लो। नाउ सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ चले, तो कितने कार्बन है देखो, यही कर लेंगे इसका नेमिंग, है ना। ये सिंपल लग रहा है, लॉन्ग चेन तो आपकी ये है, अच्छा ये यहां से आएगी, है ना। लॉन्ग चेन लिख देते हैं, चलो सेकेंड कंपाउंड को भी लिख देते हैं। तो क्या है सेकेंड कंपाउंड हमारा, तो हम देखेंगे सबसे पहले CH3, देन CH, देन CH3, देन CH, CH3, CH, CH3, CH2, सॉरी, देन CH, OH, CH, CH3 और यहां है CH2OH। ठीक है, अब क्या करना है, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो भाई। तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, अल्कोहल वाले कार्बन को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये कार्बन इंक्लूड होगा और लॉन्ग चेन आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जिस कार्बन से OH, जिससे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, उसको मिनिमम नंबर देना है। तो बच्चों OH इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो मिनिमम नंबर 1 2 3 4 5 और
6। अब आप देख लो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बाहर छूट गए। तो हमें लग रहा है ये मिथाइल बाहर है, ये भी मिथाइल बाहर है, और ये तो अल्कोहल है। ठीक है, तो मिथाइल 2 बार बाहर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल कहां पे, 2 पे और 5 पे, तो 2,5। 2 मिथाइल बाहर है तो क्या लिखना चाहिए, डाइमिथाइल। एक मिथाइल 2 पे है, एक मिथाइल 5 पे, तो 2,5 डाइमिथाइल। लॉन्ग चेन में देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हम कहेंगे डाइमिथाइल हो गया। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, सॉरी स्मॉल एच आएगा, हेक्सेन। और अल्कोहल कहां पे है, 1 और 3 पे है ना भाई। एक बार अल्कोहल OH 1 नंबर पे है, एक बार 3 पे है, चेक करो। तो 6 कार्बन को मैंने लिखा हेक्सेन, और 1 3 2 बार अल्कोहल था तो डाइऑल, चेक कर लो है ना। 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन 1 3 डाइऑल, हाँ करेक्ट नाम, कोई डाउट नहीं। अब यहां ये तो सिंपल लग रहा है, देखो ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो 1, ठीक है, और ये क्या हो गया 3। तो बच्चों देखो 3 पे क्या लिखा है, ब्रोमो, है ना, प्रीफिक्स क्या हुआ, Br का प्रीफिक्स ब्रोमो, तो हम सीधा नेमिंग कर देंगे कि भाई 3 ब्रोमो। अब तो साइक्लोहेक्सेन, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ओके। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ ये कंपाउंड देखें, 4th वाला, तो देखो सबसे पहले क्या है, CH2 है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CHOH, फिर CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या करो, तो आप नंबरिंग करो, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्ग चेन देखो पूरी सीधी होगी, कहीं टूट तो नहीं रही है, तो हम कहेंगे अभी लॉन्ग चेन तो ये रही स्ट्रेट, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दो, तो लेफ्ट साइड से चलेंगे तो डबल बॉन्ड भी मिनिमम पे आ रहा है, अल्कोहल भी मिनिमम पे आ रहा है, तो हम कहेंगे नंबरिंग तो यही है 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 3 और 3 6, ठीक है। अब क्या करें, तो 6 कार्बन है लॉन्ग चेन में, तो 6 कार्बन वाली लॉन्ग चेन क्या होती है बच्चों, तो हम कहेंगे 6 कार्बन वाली लॉन्ग चेन है, क्या होती है, हेक्स, डबल बॉन्ड 1 पे है, तो हेक्स 1 इन, ठीक है, क्योंकि वोवेल है ENE, है ना, और उधर भी अल्कोहल, तो ENE लिखेंगे, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया हेक्स, डबल बॉन्ड क्या होता है, इन, एल्कीन, तो मैंने लिख दिया 1 पे इन और 3 पे क्या है, ऑल, तो हेक्स 3 इन 1 ऑल, ठीक है। अब 5th का नेमिंग करना है बच्चों, तो देखो इसको यही कर सकते हैं ना, ये 1 2 3 4, तो लॉन्ग चेन हमें दिख रही है 4 कार्बन की, ठीक है, तो ब्यूट लग रहा है। अब बाहर कौन है, तो देखो एक तो ब्रोमो, Br बाहर है, फिर कौन बाहर है, मिथाइल। अब ब्रोमो और मिथाइल 2 जने बाहर है, बाकी तो चेन ही है ना। अब ब्रोमो पहले आएगा कि मिथाइल, तो ब्रोमो पहले आएगा, कितने पे आएगा, तो मुझे लग रहा है 2 पे तो ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, तो लिख देते हैं, चलो भाई 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, 3 पे क्या है, मिथाइल, तो मैंने लिख दिया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब लॉन्ग चेन चल लो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, तो हमने लिख दिया भाई ब्यूट, ठीक है। और डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, और सफिक्स क्या है, अल्कोहल का 1 ऑल, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, या ब्यूट 2 इन ऑल, इनॉल लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटिनॉल भी लिख सकते हैं, सब करेक्ट है। तो चेक करो, कोई डाउट हो नेमिंग में, है ना। सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें हो बच्चों, देखो जहां पे भी है कोशिश करो 1 नंबर, है ना। अब 1 पे जैसे वहां है तो आ ही नहीं सकता है, तो कॉर्नर से चलो, ठीक है। तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे,
फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर देना चाहिए, पॉसिबल है तो मिनिमम नंबर। जैसे यहां से चले तो 3 था, यहां चलते ना 1 2 3 4, तो कहां आता 5 पे आता, तो ऐसे तो चलेंगे नहीं, है ना, क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि 3 पे आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर, सब्स्टिट्यूएंट कोशिश करेंगे मिनिमम नंबर दे, ठीक है। उसके बाद में लिखते टाइम सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, नंबर सबका मेंशन करेंगे, फिर पेरेंट चेन और लास्ट में जाके प्रीफिक्स। क्लियर? तो देखो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11.3। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.1, बुक का क्वेश्चन है आपका, इंटेक्स नहीं है, 11.1। अब क्या करना है, आईयूपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको जो कंपाउंड्स दिए हैं उसका आईयूपीएससी नेम बताना है। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही सॉल्व कर ले, ये हो गई आपकी लॉन्ग चेन, ठीक है। अब देखो लेफ्ट से चलो, 1 2 पे मिथाइल, 3 पे अल्कोहल, है ना। राइट से चलो, 1 2 पे 2 बार मिथाइल है ना, डाई मिथाइल, ठीक है। तो लेफ्ट से चलो तो मिथाइल एक बार ही, और राइट से चलो तो मिथाइल क्या है, 2 बार है। भाई अल्कोहल तो 3 पे ही आना था, चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, ठीक है। लेकिन यहां से चलोगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट, वहां से चले तो क्या हुआ, 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लोकेंट रूल भी लगा सकते हो, लेकिन क्यों पढ़े लोकेंट रूल, ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना भाई, यहां से चले तो एक सब्स्टिट्यूएंट, वहां चलेंगे तो क्या होगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो वहीं से चलेंगे, क्योंकि गिव मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो मुझे कम नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं तो मैं राइट से चलूंगी, ठीक है। तो अब यहां से चलना है तो दिस इज 1, फिर 2 3 4 एंड 5। अब आप चेक कर लो, तो 2 पे क्या है, 2 बार मिथाइल है, 4 पे क्या है, 1 बार मिथाइल है, ठीक है। तो टोटल मिथाइल कितने हैं, 3 है, ठीक है भाई। तो टोटल मिथाइल 3 है, कहां पे है, 2 2 3, चेक कर लो, 2 2 सॉरी 3 नहीं 4 है ना, तो 2 2 4, मिथाइल 3 बार है तो हम कह देंगे अच्छा ठीक है ट्राई मिथाइल। क्लियर? 2 2 4 ट्राई मिथाइल। अब लॉन्ग चेन देखो बच्चों, तो लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, ठीक है, जगह नहीं इसलिए यहां लिख रही हूं, तो 5 कार्बन है तो हो गया पेंटेन, और अल्कोहल कितने पे है, 3 पे, तो पेंटेन 3 ऑल। क्लियर? तो पेंटेन 3 ऑल, समझ गए ना। राइट से क्यों चले, कम नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 2 और 4, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, फिर पेंटेन 3 ऑल। क्लियर? अब सेकंड वाले में चलते हैं, तो मैं लिख देती हूं सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए। क्या है, सबसे पहले CH3 CHOH, then CH2, then CHOH, CH, C2H5, then CH2 CH3, ओके, CH2 CH3। अब बच्चों लॉन्ग चेन ले लो, तो देखो अल्कोहल को मिनिमम नंबर मिले इसलिए मैं यहां से चल रही हूं, तो 1 2 3 4 5। अब आगे जाओगे तब भी 6 7, और नीचे उतरोगे तब भी 6 7, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग चेन बिल्कुल स्ट्रेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब नंबरिंग देखो, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब आप देख लो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, तो सब्स्टिट्यूएंट में ये है इथाइल, है ना, तो मैं लिख दूं 5 इथाइल, 5 पे है इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, तो टोटल कार्बन है 7, यानी कि हेक्सेन, तो 5 इथाइल हेक्सेन, और 4 पे क्या है, सॉरी 4 पे नहीं, 2 और 4 पे, ठीक है ना। अल्कोहल कहां पे, 2 पे भी है और 4 पे भी है, तो 2 4 डाई ऑल। चेक कर लो, 7 कार्बन है इसलिए हमने लिखा है 7
कार्बन है इसलिए हमें लिखना है हेप्टेन, सॉरी हेक्सेन नहीं लिखना है। 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेप्टेन, है ना। तो 7 कार्बन के लिए हो गया हेप्टेन। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो आपके पास एक ही है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हो गया 5 इथाइल, फिर हेप्टेन 2,4 डाइऑल। ठीक है, अब यहाँ डाई आ गया तो यहाँ ई पूरा लिख सकते हो, है ना। डायरेक्ट ऑल होता तो हम ई को रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो डाई है तो मैंने ई लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल ही है बच्चों, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की हो गई? 4 कार्बन की हो गई। ठीक है, अब नंबरिंग के हिसाब से क्या कहीं से भी कर लो, एक ही बात है, 1 2 3 4। तो हमें लग रहा है टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूटेन, है ना। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन। ऑल कहां पे? तो 2 और 3 पे, 2 बार है तो डाइऑल। तो अब हमें क्या लिखना चाहिए थर्ड का आंसर? ब्यूटेन 2,3। अच्छा देखो फिर डाई आ गया तो ब्यूटेन पूरा लिख दूं, 2 3 डाइऑल। क्लियर? फोर्थ वाला भी सिंपल लग रहा है, देखो फोर्थ वाला क्या लग रहा है? तो लॉन्ग चेन कार्बन तो 3 ही है। ठीक है, 1 2 3, तो बस कुछ दिक्कत ही नहीं है। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। और अल्कोहल कहां पे भी? 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ये हो गया आपका थर्ड। अब सॉरी फोर्थ। अब हम चलते हैं फिफ्थ में। तो देखो फिफ्थ वाला क्या है? फिनॉल, है ना। बेंजीन पे हुआ एरोमेटिक अल्कोहल, क्या हो गया? फिनॉल। तो ये 1 और ये 2, तो सिंपल है। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो वहां आप लिख दो भाई 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो 2 मिथाइल फिनॉल। अब 6 में भी देखो सेम ही है, सिर्फ मिथाइल का पोजीशन चेंज किया है ना। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4। यहां से चलोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो मिथाइल कितने पे बच्चों? 4 पे, तो 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर? तो 2 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। नाउ 7th पे चले तो देखो फिनॉल तो है। अब देखो यहां चलो 2 पे क्या मिला? मिथाइल। यहां चलो तो 2 पे कुछ नहीं मिला। ठीक है, लोकेंट रूल जब डिस्टर्ब करेगा तब पढ़ लेंगे, है ना। अभी इसमें कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, है ना। देखो 1 2 पे चलोगे तो मिथाइल आएगा, 3 4 5, और यहां चलोगे तो देखो 2 पे तो कुछ आया ही नहीं, सीधा 3 पे। ठीक है, तो हम यहां से चले 2 3, ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5। अब आप देख लो, अब आप चेक कर लो मिथाइल कहां पे है। तो हमने देखा एक बार तो 2 पे है, एक बार 5 पे है। तो कौन सा एग्जाम्पल है? 7th। तो 2 5 डाई मिथाइल, है ना। अच्छा यहां तो ठीक है, 2 5 डाई मिथाइल। ठीक है, और क्या बनेगा? तो हम कह देंगे 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल। क्लियर? 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। अब 8th में देखो तो फिनॉल को तो नंबर 1 देना है। अब कहीं भी चलो एक जना ही 2 पे आएगा और सेकंड वाला कहां आएगा? 6 पे आएगा, है ना। चाहे ऐसे चलो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो मिथाइल कहां पे? एक तो 2 पे और एक 6 पे। तो 8th एग्जाम्पल में चलते हैं। तो मिथाइल है 2 पे और 6 पे, तो 2 6 कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल और एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल, तो हम लिख देंगे फिनॉल। ठीक है, नाउ 9th एग्जाम्पल बच्चों ईथर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईथर का प्रीफिक्स तो हमें पता है ना, एल्कोक्सी। ठीक है, तो देखो लॉन्ग चेन तो ये रही बस 3 कार्बन। ठीक है, तो इसको भूल जाओ एक बार, सिर्फ इसी को ध्यान रखो। तो ये 1 2 3 प्रोपेन, और प्रोपेन के 2 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल। ठीक है, और नंबरिंग यहां से करो, कनेक्शन तो यहां पे, तो 1 2 3। तो देखो 2 मिथाइल प्रोपेन तो है, चेक कर लो 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोपेन। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन तो है।
अब इसके 1 पे देखो ये है मिथॉक्सी, है ना। तो 9th एग्जाम्पल में देखो 1 पे क्या है, मिथॉक्सी। तो मैंने लिख दिया 1 मिथॉक्सी, और रिमेनिंग क्या है, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अब आप देखो 10th वाला एग्जाम्पल। तो बच्चों 10th वाला जो एग्जाम्पल है C6H5O, क्या है ये, C2H5 है आई थिंक, हाँ C2H5 है। तो 10th वाला एग्जाम्पल देखो, C6H5 मतलब ये आपका बेंजीन है, O C2H5, तो C2H5 क्या, इथॉक्सी। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे 10th में, 9 है ना, तो 10th में क्या लिखेंगे हम, तो 10th में आपका ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन, है ना। ईथर का तो प्रीफिक्स ही आएगा, तो इथाइल के साथ ऑक्सीजन, इथॉक्सी। पेरेंट चेन जो बड़ी है वही तो पेरेंट चेन, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब नेक्स्ट ये रहा 11th वाला एग्जाम्पल, क्या लिखा है देखो, C6H5, ठीक है, C6H5 मतलब फिनाइल, और उधर लिखा है C7H15, ठीक है, ये तो है C6H5, है ना, O, और ये है आपका C7H15, और N लिखा है मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधी चेन है ना। भाई 7 कार्बन है तो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा भाई 7 कार्बन सीधे लिखने हैं, क्या पता 6 सीधे लिखने हैं, मिथाइल को 2 पे या 3 पे नीचे लाना है, क्या पता 5 लिखने हैं, 2 मिथाइल है या 1 इथाइल है, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब स्ट्रेट। तो देखो लॉन्ग चेन तो ये है 7 कार्बन की, तो 7 कार्बन मतलब हेप्टेन। तो एल्कोक्सी में क्या है, तो फिनाइल ऑक्सी, फिनाइल ऑक्सी एल्कोक्सी यानी फिनॉक्सी, ठीक है। तो मैं कहूंगी भाई हेप्टेन है, और 1 नंबर पे क्या है, फिनॉक्सी। तो ये नेमिंग हो जाएगी 1 फिनॉक्सी एंड हेप्टेन। तो ये हो गया आपका 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। अब 12th में नंबरिंग कर लो। तो देखो लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है ना, इसको मिनिमम देना है, तो यहां से चलो 1 2 3 और 4। तो ध्यान से देखो लॉन्ग चेन 4 कार्बन की हो गई, मतलब ब्यूटेन हो गया। अब देखो 2 पे कौन बाहर है, ऑक्सीजन, तो 2 पे ऑक्सी है, ऑक्सी के साथ इथाइल है, तो ऑक्सी इथाइल, इथाइल ऑक्सी, इथॉक्सी, है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई इथॉक्सी है, तो 2 पे है इथॉक्सी, और बाकी क्या है आपके पास 4 कार्बन, तो लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, तो ब्यूटेन। चेक कर लो किसी में कोई डाउट आ रहा हो तो। क्लियर। तो इसमें आपके पास नेमिंग जो है बच्चों अल्कोहल की भी थी, है ना, एग्जाम्पल 5 से चले तो फिनॉल की भी थी, और फिर एग्जाम्पल 9 से चले तो ईथर की भी थी। आई थिंक सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11.1 ऑफ एनसीईआरटी। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो डाउट है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्बिनॉल सिस्टम, बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं, सिंपल सा काम है। तो देखो बच्चों कार्बिनॉल सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ एल्कोहल, कुछ भी नहीं करना है। कार्बिनॉल नाम सुनो, कार्बिनॉल, कार्बन ऑल, कार्बन के साथ ओएच जोड़ दो, उसको कार्बन कार्बिनॉल बोल दो, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या है, वैसे डिराइव्ड सिस्टम है। डिराइव्ड मतलब एक नाम फिक्स्ड है और उसके बाद सारे नाम जो है उसी के कॉपी चलते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, तो ए के सरनेम मान लो शर्मा, तो ए शर्मा। अब बेटा हुआ तो बी शर्मा, फिर उसका बेटा है तो सी शर्मा, फिर डी शर्मा, बहू आई तो भी शर्मा, शर्मा तो फिक्स्ड है ना। तो यहाँ पे क्या है, डिराइव्ड सिस्टम, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल तो फिक्स्ड है। अब जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनका नाम लिखते चलो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। तो देखो कार्बिनॉल सिस्टम कहता है कि भाई जो आपका मिथाइल अल्कोहल है, जो आपका मीथेनॉल है, दैट इज कार्बिनॉल, ठीक है। जो मीथेनॉल है दैट इज कार्बिनॉल, एक कार्बन और OH को हम कहेंगे कार्बिनॉल, ओके। अब मान लो इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, तो हमें क्या करना है, तो हम कहेंगे भाई कार्बिनॉल को तो अलग कर दो,
कर दिया भाई। तो ये तो कार्बिनॉल है, तो अब क्या बचा, तो ये मिथाइल बचा है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, मिथाइल है तो मिथाइल कार्बिनॉल। बोलो क्या तकलीफ है ना, कार्बिनॉल फिक्स्ड है, अब आगे सब में कार्बिनॉल आएगा, तो कार्बिनॉल को अलग करो, बाकी वाले का नाम तुम देखो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये 2। एक और ले लेते, मान लो प्रोपेनॉल ले लिया, CH3 CH2 CH2 OH। मान लो प्रोपेनॉल ले लिया और आपको कह लो कार्बिनॉल सिस्टम में नेमिंग बता, तो देखो एक कार्बन और OH को अलग कर दो, ये तो कार्बिनॉल है, बचा क्या, तो बचा इथाइल। तो भाई इथाइल है ना, समझ में आ रही ना बात मेरी, तो इथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो कार्बिनॉल मतलब कार्बन और अल्कोहल मिलके हो गया कार्बिनॉल, और सारे नाम जो बनेंगे ना वो उसी से डिराइव्ड होंगे, मतलब सबका सरनेम, सबका सफिक्स कार्बिनॉल आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, हाँ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ये ले लिया मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा सेकेंडरी प्रोपाइल की बात चल रही। ठीक है, अब क्या करूं, तो तुम्हें बताया कार्बिनॉल अलग कर दो भाई, कर दिया अलग कार्बिनॉल। अब देखो इधर कौन है, मिथाइल, इधर भी कौन है, मिथाइल, तो मुझे कहना चाहिए भाई 2 मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, कार्बिनॉल को हमने अलग कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल तो समझते हो ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन का पड़ोसी कार्बन क्या है, बेंजाइल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कार्बिनॉल को अलग करना है, तो ये हो गया कार्बिनॉल, ये क्या है इस बार, फिनाइल। ठीक है, तो अब नेमिंग कर दो इसकी, तो ये हो गया फिनाइल कार्बिनॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये हो गया CH3 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 है ना, और ये लिख देती हूं OH। ठीक है, कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग बताओ, तो सोचो बच्चों क्या करेंगे, कार्बिनॉल को पकड़ लो, अलग कर लो। अब बाहर कौन है, तो ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल, 3 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल मतलब क्या हो गया, ट्राई मिथाइल, तो नेमिंग लिख दो, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो दिस इज कार्बिनॉल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम फॉर अल्कोहल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम और कार्बिनॉल सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ अल्कोहल। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका आंसर कर दूंगी। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।